जलभराव की स्थिति बनी हुई है। 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। शनिवार तक दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी रहने के अनुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो सुबह से ही लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिल रही है, क्योंकि लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बारिश का। लेकिन बारिश अपने साथ आफत भी लेकर आई है। लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है। अब ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात से तेज बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की थोड़ी परेशानियां बढ़ गई है। आवाजाही में परेशानी हो रही है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली से लेकर के यूपी से लेकर के गुरुग्राम और मुंबई तक की तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, शहर शहर ये आफत की बारिश है। एक तरफ लोगों को राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आने जाने में दिक्कत हो रही है। ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली से, नोएडा से, गुरुग्राम से, मुंबई, संभल और शाहजहांपुर से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारिश और बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी है। आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है, कहीं घुटने तक पानी है। और ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों की बात करें तो गड्ढे तक नजर नहीं आ रही है। वैसे में एक्सीडेंट का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरफ बारिश की वजह से लोगों को राहत तो जरूर मिल रही है, क्योंकि गर्मी थी, गर्मी की वजह से परेशानी हो रही थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन बारिश के बाद लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन राहत के बाद आफत भी आई है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे किस तरीके से अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति है और आवाजाही में जो है लोगों की परेशानी हो रही है। खास तौर पर जो 2 पहिया वाहन चालक है, सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो 2 पहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अब ऐसे में आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया, यानी कि आने वाले दिनों में भी मौसम सुहाना बना रहेगा, लेकिन ट्रैफिक पर दबाव, जलभराव की स्थिति, लोगों की परेशानी बढ़ती रहेगी। और खास तौर पर अगर बात करें तो सुबह शाम लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि सुबह शाम लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकलते हैं। अब ऐसे में ट्रैफिक का दबाव बना हुआ, जलभराव की वजह से आना जाना मुश्किल है, आवाजाही में परेशानी हो रही है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पारा अगर पिछले दिनों की बात करें तो 40 डिग्री के पार बना हुआ था, कहीं पर 45-46 डिग्री तक पारा पहुंच गया था। लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश तो आई, बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो बारिश के साथ कई तरीके की परेशानियां भी अब सामने आने लगी हैं। सबसे बड़ी परेशानी है आवाजाही में, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। और प्रशासन की अगर बात करें, सरकार की अगर बात करें तो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई पहली ही बारिश में, आधे दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके रहे जहां पर जलभराव की स्थिति बनी। ये जैसे ही बारिश हुई और बारिश के बाद परेशानियां लगातार लोगों की बढ़ती जा रही हैं। तो तस्वीरें भी कई इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से किस तरीके से बारिश के बाद परेशानियां बढ़ गई हैं, जलभराव की स्थिति बनी है। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये बात तो जरूर कही जा रही थी कि पिछले साल की तरह इस बार की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई कहीं ना कहीं वो सरकार के और प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि पहली बारिश और पहली ही बारिश में आधी दिल्ली जो है वो डूब गई है और लोगों की परेशानियां जो हैं लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। वहीं पर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया, यानी कि लोगों को गर्मी से तो आने वाले दिनों में भी राहत मिलेगी, लेकिन बारिश के साथ जो आने वाली अन्य परेशानियां हैं उसकी वजह से
लोगों की मुश्किलें ज़रूर बढ़ जाएंगी, जैसे कि जलभराव की स्थिति, ट्रैफिक रुक रुक कर चलना, ट्रैफिक का दबाव बढ़ना। अब ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो बारिश और बारिश के बाद लोगों को राहत। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शरद हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट कर रहे हैं और जयप्रकाश भाटी हमारे साथ फरीदाबाद से कनेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार शरद बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति बनी है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली जहां बारिश के लिए तरस रही थी कि मानसून आएगा तो बारिश से जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि उमस भरी गर्मी थी। जहाँ टेम्परेचर जो है 41, 42, 43, 44, 45 तक पहुंच गया था। लोगों जो है हीट वेव से परेशान थे। फिर उमस भरी गर्मी आती है, उमस भरी गर्मी से भी काफी परेशानी थी, लेकिन मौसम आया झूम कर और झमाझम बारिश हो रही है। इस मौसम विभाग ने कई बार जो है कई राज्यों को हाई अलर्ट पर किया हुआ है। अगर देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम विभाग ने यहाँ पर भी बताया है कि लगातार 3 से 4 दिन जो है बारिश होगी। और ऐसे में सरकार दावे और लाख दावे कर रही थी कि मानसून जब आएगा, बरसात जब आएगी तो दिल्ली डूबेगी नहीं और दिल्ली में कहीं जल भराव जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन कई इलाके देखे गए कि एक पहली बारिश में जो है दावे और वादों की पोल खोल दी है। और मेरी मौजूदगी द्वारका विधानसभा के नसीरपुर गांव के इलाके में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ क्षेत्र के विधायक जो पूर्व में पालम के रहे हैं धर्मेंद्र सोलंकी, उनके घर के गेट पर देखे किस तरीके से जो जल भराव है। वाटर लॉगिंग की अगर मैं बात करूं तो पूरा इलाका वाटर लॉगिंग में है, तब्दील हो रखा है द्वारका विधानसभा। चाहे वो शिवपुरी का इलाका हो, पीएनटी का ब्लॉक इलाका हो, नसीरपुर का इलाका हो, जहां पर ये समस्या गंभीर है। दावे किए गए थे कि सीवर जो है फ्लो नहीं होंगे, लेकिन नालों की अगर बात करें तो अभी नाले में गंदगी जमा है, जहां पर जो है पानी नहीं निकला, निकासी नहीं निकली, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो दिल्ली कैंट का जो दौलतवा का इलाका है वहां पर भी जो है जल भराव जैसी स्थिति हो रखी है। तमाम कई इलाके हैं जहां जल भराव है और वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी है। कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खुली है। प्रशासन को पहले से अलर्ट किया हुआ था दिल्ली सरकार ने अपने विभाग को, और उससे ज्यादा मौसम विभाग ने कई बार चेतावनी दी थी कि अगर दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी तो लगातार 3-4 दिन बारिश होगी। वाटर लॉगिंग को लेकर बात की गई थी, लेकिन पहली बारिश में ही वाटर लॉगिंग की जो जल भराव जैसी स्थिति होती है, ये प्रशासन की और दिल्ली सरकार की पोल खुलती जरूर नजर आ रही है। दावे किए गए थे कि जहां पानी जमा होगा वहां 24 घंटे से पहले निकाल दिया जाएगा। दिल्ली में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही है। ये हालात जो है मैं नसीरपुर के दिखा रहा हूँ, द्वारका विधानसभा के। और हालात अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के कई इलाके जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन लचर होता जरूर नजर आया है। मौसम विभाग के अलर्ट को हल्के में ले गए और कहीं ना कहीं पोल खुली है। जी ठीक है शरद, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार जयप्रकाश पे बने हुए हैं। जयप्रकाश, अगर बात करूं फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति है? मौसम विभाग की अगर बात करूं तो आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? और फिलहाल अगर जलभराव की बात करें तो क्या कुछ स्थिति फरीदाबाद में? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की अगर खास तौर पर बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है तो ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से जलभराव की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की बात की जाए, नगर निगम के अधिकारियों की बात की जाए और निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल, उनकी तमाम व्यवस्थाएं जो है इस बार दुरुस्त की गई हैं। शहर में किसी भी तरीके की जलभराव की स्थिति जो है वो नहीं बनने दी जाएगी। जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है तो ऐसे में शहर के अलग अलग इलाकों की बात की जाए, जो पॉश इलाके हैं सेक्टर 15, 16, 21 और नेशनल हाईवे, जहां लगातार हर साल पानी भरता था, तो इस बार की बात की जाए तो इस बार लगातार पानी के
ना भरने को लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं उनकी तरफ से दुरुस्त की गई हैं। वहीं टैंकरों की व्यवस्थाओं से जो है पानी को निकासी के जो है पुख्ता इंतजाम उनकी तरफ से किए गए हैं। तो शहर में किसी भी तरीके की जल जो है बनने की वो नहीं बनी है और इस बार जो है लोग जल से जो है वो छुटकारा इस बार जो है मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बरसात की अगर बात की जाए तो बरसात जरूर लगातार हो रही है और ऐसे में जो सुबह के समय जो लोग अपने दफ्तरों के लिए काम के लिए जो निकलते हैं उन्हें जरूर हो रही है। और आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया, राहत की सांस मिली है। तो वहीं किसानों की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो किसानों को भी इस बरसात से काफी फायदा साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है जयप्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगी। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, पहली तो ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारिश और बारिश के बाद लोगों को राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन राहत के बाद अब लोगों को मुसीबत भी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी है, सरकार और प्रशासन के तमाम जो दावे हैं यहाँ पर फेल नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शरद हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। शरद, अगर बात करूं पहली बारिश में ही जलभराव की स्थिति बनी है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग की तरफ से शनिवार के लिए बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 2-3 दिन की बारिश में ये हाल है तो अगले 1-2 दिन तक और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। आगे की क्या कुछ स्थिति रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है, आज तीसरा दिन है और रुक रुक कर दिन रात जो है बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था और अब भी अलर्ट जारी किया हुआ है कि 3 से 4 दिन जो है लगातार बारिश होगी। ऐसे में जब बारिश पहली होती है और यहाँ पर प्रशासन की और सरकार की खोल खुलती नजर आ रही है, ये हालात अगर मैं बात करूं, ये मैं द्वारका विधानसभा के नसीरपुर की देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं। ये हालात जो है कॉलोनियों के हैं। अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली के कई इलाकों की जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या आन खड़ी हुई है, तो सरकार को पहले से ही और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था और सरकार को जमीन पर उतरकर अपने अधिकारियों को और ज्यादा सख्त निर्देश देने थे। लेकिन अभी देखना है, क्योंकि लगातार जब बारिश होगी तो अब विपक्ष किस तरीके से इस मानसून को लेकर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि लगातार जो है मानसून की बरसात को लेकर और तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल पहले ही खड़े कर रहे थे और अब तो मौका मिल गया है विपक्ष को ऐसे वाटर लॉगिंग जब खड़ी हुई है राजधानी दिल्ली में। लेकिन सुबह का वक्त है, ऐसे में जो दफ्तर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि कई इलाके अच्छे ढोलकवा का इलाका हो, मोतीबाग का इलाका हो, ये जो सर्कल है गुड़गांव की ओर जो जाता है महिपालपुर का इलाका हो, यहाँ जाम जैसी स्थिति पैदा हुई है। एक तो बारिश हो रही है रुक रुक कर, दूसरा ये कि जब बारिश होती है तो सड़क गीली होती है और उसका ट्रैफिक धीरे धीरे धीमी गति से चलता है और कई सड़क के किनारे वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हुई है, जिससे और धीमा जो है वाहन हो गया है। तो ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो मौजूद होने चाहिए। तमाम जो है जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है वहां पर ट्रैक्टर या पंप के द्वारा जो है सरकार को जल्दी से व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अभी बारिश 2-3 दिन और होगी तो सरकार को जमीन पर उतरकर कार्य करना होगा, प्रशासन को जमीन पर उतरकर कार्य करना होगा, जिससे दिल्ली की जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुहाना मौसम जरूर है, लेकिन ये मौसम भी कहीं ना कहीं जहाँ अच्छा मौसम लग रहा है तो आफत भी लेकर आया, क्योंकि वाटर लॉगिंग दिल्ली में फिर से पैदा हो गई है। जी ठीक है शरद, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, जिस तरीके से कल की तस्वीरें देवेंद्र आपने दिखाई थी, बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी थी, आज के क्या कुछ हालात हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो कल की तस्वीर थी वो काफ़ी हैरान करने वाली थी और न केवल हैरान बल्कि प्रशासन पर एक बड़ा सवाल या निशान भी उठा रही थी। लेकिन आज मौसम ज़रूर सुहाना है, बादल आसमान में छाए हुए हैं और लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से प्रशासन की तरफ से जो जलभराव था उस पानी को निकाला गया और हाईवे पर 250 से ज़्यादा पुलिस की तैनाती की गई, वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए। तो उसके बाद थोड़ा ट्रैफिक स्मूथ ज़रूर है। इस वक्त मैं दिल्ली जयपुर हाईवे पर हूँ। दिल्ली की तरफ जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं
उनकी गति थोड़ी सी धीमी ज़रूर है, लेकिन अमूमन तौर पर जिस तरह से रोज़ाना जो ट्रैफिक होता था उससे थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है। लेकिन बारिश के दौरान जो लंबा जाम लग जाता था उससे एक बड़ी राहत लोगों को ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि गाड़ियाँ धीमी धीमी गति से चल रही हैं। जाम की स्थिति जो उत्पन्न ना हो इसको मद्देनज़र रखते हुए लगभग 250 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो रोड पर तैनात किए गए हैं और यही कारण है कि किसी भी तरह से जाम ना लगने दिया जाए। इन तमाम पहलुओं को लेकर एक कोशिश की जा रही है। फ़िलहाल जो तस्वीरें बता रही हैं यही बयां कर रही हैं कि कल जो हालात थे उस हालात से थोड़ी सी राहत फ़िलहाल ज़रूर मिलती आ रही है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आज तेज़ बारिश आ सकती है और लगभग 1 बजे के करीब ये बारिश का अंदेशा है। तो निश्चित तौर पर जब तक एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है और लोगों के सामने, तो परेशानी निश्चित तौर पर खड़ी हो ही जाती है। जब बारिश आती है शहर के अलग अलग जगहों पर पानी भर जाता है, जाम की एक लंबी कतार देखने को मिलती है। तो फिलहाल सुबह यूँ कहें कि आज गुरुवार की सुबह थोड़ी राहत भरी गुरुग्राम वासियों के लिए कि आसमान में बादल। ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ विजय भी, हमारे साथ शरद भी जुड़ गए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। शरद, अगर बात करें दिल्ली की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिलता है बारिश के बाद कई बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? जी देखिए, बिल्कुल अगर बारिश हो रही है 3-4 दिन अगर इस तरीके से रहेगा तो इसका सीधा सीधा स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी जो है हाई अलर्ट पर हो गया है, क्योंकि जब बीमारियां होंगी तो हॉस्पिटल का रुख करेंगे। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी हाई अलर्ट पर हो गया है। लेकिन जी मीडिया दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक जागरूकता के तौर पर कह रहे हैं कि अगर लगातार बारिश हो रही है, जिनको हवाई अड्डे जाना है कि आईजी एयरपोर्ट जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है, तो उनको 1 घंटा पहले घर से निकलना हो, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हुई है और वहाँ पर धीमी गति से जो है वाहन चल रहे हैं, जाम लग रहा है। तो ऐसे में उनको अपने समय से 1-1.5 घंटा पहले निकलना होगा, जिससे ना तो जो है ट्रेन छूटे और ना ही जो है उनका जो हवाई जहाज है वो छूट सके। लेकिन समय से पहले पहुंचना होगा। और दूसरा कि सरकार को, क्योंकि आज जो है कहीं ना कहीं लगातार बारिश बताई है मौसम विभाग ने कि शाम तक जारी रहेगी, क्योंकि देर रात तक भी बारिश हुई है। तो ऐसे में सरकार को, प्रशासन को जमीन पर उतरकर वाटर लॉगिंग की जो समस्या खड़ी हुई है उसको खत्म करना होगा। और स्वास्थ्य विभाग को भी अब जागरूकता दिखानी होगी कि जिस तरीके से लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने कहा कि 3 दिन और बारिश रहेंगे, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं बीमारियां भी पैदा होगी, क्योंकि मच्छर पैदा हो जाएंगे, डेंगू मलेरिया जैसे तमाम जो है कई इलाके, जहाँ पर अगर बात करूं स्लम बस्ती में, तो स्लम बस्ती में जब ऐसे वाटर लॉगिंग की समस्या अगर खड़ी होगी और वहां लगातार जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं बीमारियां जरूर पैदा होगी। तो ऐसे सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते बीमारी भी जरूर पैदा होती है। तो ऐसे में सरकार को भी, प्रशासन को भी अलर्ट होकर जमीन पर कार्य करना होगा। जी शरद, जो तस्वीरें हैं वो भी जरा दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे में देख पा रही हूँ किस तरीके से पानी भरा हुआ है, और साथ ही साथ आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में एक व्यक्ति है, वो अपनी स्कूटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी आइए इधर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर नेताजी के चेहरे पे आ जाएंगे तो शायद ये कह रहे कि कार्रवाई हो सके, लेकिन कार्रवाई जनता पे नहीं, कार्रवाई जमीन पर होनी चाहिए। ये देखिए किस तरीके से जो है स्कूटी पर बैठाकर जो है फैमिली को लिया जा रहा है। ये हालात है द्वारका विधानसभा के नसीरपुर में, और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ पूर्व विधायक का घर है जो धर्मदेव सोलंकी बीजेपी से आते हैं, और ठीक मेरे लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बीजेपी के पार्षद हैं, यानी कि कुछ ही कदमों की दूर पे जो मौजूदा द्वारका विधानसभा के विधायक है वो भी यहीं पे नजदीक रहते हैं, जो पार्षद है बीजेपी के वो भी यहीं नजदीक रहते हैं। तब ये हालात है कि अगर ये हालात इस तरीके से हैं तो उनको जमीन पर उतरकर और अपने खुद जो है जिस तरीके से वोट की अपील करते हैं, ऐसे कॉलोनियों में, गलियों में जाकर देखना होगा कि उनकी क्षेत्र की जनता परेशान तो नहीं है, क्योंकि परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो प्रशासन को जहाँ पॉइंट दिए हुए हैं वहां पर देखना होगा
कि वाटर लॉगिंग अगर जमा है तो दिन रात मुस्तैद होकर जो है कार्य करना होगा, क्योंकि अभी बारिश लगातार होनी है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से मानसून आने से पहले कई बार हाई अलर्ट पर किया हुआ था, लेकिन प्रशासन हल्के में ले गए कि मानसून आएगा देखा जाएगा, लेकिन समस्या किसको हुई है? दिल्ली की आम जनता को। तो ये परेशानी अगर आगे ना बढ़े तो प्रशासन को जमीन पर कार्य करना होगा। जी ठीक है शिवराज, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार विजय बने हुए नोएडा से। अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा की क्या कुछ तस्वीरें है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की तस्वीरों की बात करूं, गुरुग्राम की तस्वीरें की बात करूं, तो लगातार वहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नोएडा की बात करूं तो क्या कुछ स्थिति विजय? नोएडा सेक्टर 58 थाना का अगर आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर 58 थाना क्षेत्र की, जहाँ पर हजारों की संख्या में सभी अपने कंपनी में काम करने की तरफ ऐसे जल भराव होने के कारण ट्रांसपोर्ट की समस्याओं को बहुत ही जूझना पड़ा। और तस्वीर में आप इसे किस तरीके से जो लोग हैं छाता लेकर पैदल लेकर निकल रहे हैं, घुटने भर का पानी। अगर बात की जाए चाहे नोएडा सेक्टर 61 हो, 62 हो, 63 हो, 64 हो, 65 हो या सेक्टर 63 का पूरे शहर में जल भराव की स्थिति हो रही है। मंगलवार को देवी बारिश होने का, बुधवार में पूर्व बाजू, ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो आज सुबह से मुसलधार बारिश हो रही है। इन बारिश होने की वजह से आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वैसे में अगर बात की जाए आपका विभाग हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे नोएडा पुलिस और तीनों प्राधिकरण अधिकारी की कल एक अहम बैठक की गई, कांवड़ यात्रा भी चालू होने वाली। कहीं से जल भराव की स्थिति यहाँ पर ऐसे अगर चंद घंटों की बारिश में पूरे नोएडा की कोई हो गई। अगर बात की जाए तो सेक्टर 61 में अगर बात करें तो करीब 1 किलोमीटर से अधिक का लंबा जाम लगा पड़ा है। कहीं पर कई गाड़ियां हैं जो बंद हो गई, चल नहीं पा रही, कई मोटरसाइकिलें बंद हो गई, कारें बंद हो गई। ऐसे में जल भराव की स्थिति होने से आम जनमानस को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है विजय, आपके पास मैं लौटूंगी। लगातार हमारे साथ शरद बने हुए हैं। बारिश हो रही है, लेकिन सवाल सरकारी तंत्र को लेकर है। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीर है, जहां पर देखिए अभी अभी यहां पर 2 गाड़ियां यहां पर सड़कों पर फंस गई है। यानी ये गाड़ी जो सड़क है वहां पर गड्ढा होने की वजह से ये गाड़ी फंस गई है। ये कार देख रहे हैं जिसमें से अभी भी लोग इसके अंदर सवार हैं। ये आप ट्रक देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये ट्रक यहाँ फंसा हुआ है। ट्रक के अंदर उसका ड्राइवर मौजूद है और इसे हटाने के लिए अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि पूरी सड़कें यहाँ पर खुदी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी होगी है। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थमी गई है। हम बात करेंगे जो लोग फंसे हैं वहाँ उनसे भी और कोशिश करते हैं। कैमरामैन महबूब को कहूँगा कि महबूब आप आए, किस तरीके से यहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगभग 3 से 4 फुट तक देखिए पैर भी यहाँ पर हमारा धंस रहा है, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर धंसी हुई है सड़क के किनारे। और पॉश इलाका का था, तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर तक। और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कत है। इंदिरापुरम में खासतौर पर गाजियाबाद का पॉश इलाका है। आप बात करना चाहेंगे? आप देखिए पूरा आप बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि आप यहाँ पर गाड़ी के अंदर हैं, फंसे हुए हैं, आपकी गाड़ी धंस गई है सड़क के किनारे। जी क्या हुआ है यहाँ पे? काटने की कोशिश कर रहा था। हाँ। पानी में गड्ढे तो दिखते नहीं है इतने। अच्छा, गड्ढा दिखा नहीं आपको? जी, क्योंकि इंदिरापुरम में पूरी सड़कें यहाँ खुदी हुई है, मिट्टी भरा हुआ है। पूरा का पूरा इंदिरापुरम खोद रखा है और अभी तक भरा ही नहीं है ढंग से। एक बारिश में प्रशासन की पोल खुल गई है। बिल्कुल खराब कर रखा है यहाँ पे। यहाँ के लोगों का दिमाग हर जगह खोद रखा है, वहाँ पूरा खोद रखा है, यहाँ पे गेट बंद हो रखा है सोसाइटी का, यहाँ पूरा खोद रखा है, उधर भी खोद रखा है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए किस तरीके से लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ी हुई है। गाड़ी ये फंसी हुई है और 2 से 3 फुट तक पानी बढ़ रही है। दूसरा ये ट्रक आप देखिए, ये जो ट्रक है ये यहाँ पर गड्ढे में फंस गया है। और अंदाज़ा लगाइए कि सुबह का वक्त है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं दफ्तर के लिए और उनकी परेशानी कितनी बढ़ गई। यहाँ ट्रक ड्राइवर है, उनसे ही पूछते हैं कि ट्रक कब फंसा है। आप बताइए कि कब से आप लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे? हम रात के 4 बजे से फंसे पड़े हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, पानी भरा पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ता गड्ढा है क्या है। अच्छा, पता ही नहीं चला? नहीं। तो कितना बड़ा गड्ढा, काफी मुश्किल, ट्रक निकल नहीं पा रहा है? नहीं निकल नहीं पा रहा है ये।
बिना क्रेन के नहीं निकलेगा ये। बिना क्रेन के नहीं निकलेगा। तो ये परेशानी आप देखिए, ये जो बड़ा सा ट्रक है, ये गाड़ियां हैं, और अभी तो बारिश शुरुआत हुई है, सुबह का वक्त है। अभी जो लोग निकलेंगे उनकी परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने किस तरीके से, बरसात आने वाला है, बरसात का समय पता होता है, लेकिन उनकी तैयारियां कितनी जीरो है उसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजधानी दिल्ली से। शरद, अगर बात करो प्रशासन की, सरकार की, तो मॉनसून एक्शन प्लान की बात कही गई थी, डिसिल्टिंग का काम किया गया था, गाद निकाला गया था, और ये दावे भी किए गए थे प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन तस्वीरें फिर से वही सामने आ रही हैं। ये बिल्कुल देखे, जिस तरीके से तमाम दावे किए गए थे कि अब की बार राजधानी दिल्ली में जो बारिश होगी, मानसून आएगा, इसमें कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी, लेकिन बारिश ने सभी दावे और वादों की पोल खोल दी है। तमाम जो है जो मंत्री हैं वो सड़क पर उतरकर जो है निरीक्षण कर रहे थे, अपने प्रशासन विभाग को लेकर, जो है एसडीएम और डीएम को लेकर देख रहे थे कि कहाँ पर जो है समस्या पैदा हो सकती है। और तमाम जो है किए गए थे कि नालों की सफाई की जाएगी, नालों की सफाई की जो गाद है वो भी उठाई जाएगी, टेंडर बाकायदा उठाए। लेकिन बारिश जब होती है तो दावे और वादे सब धरे रह जाते हैं, असली पोल खोल देती है। अगर मैं बात करूं तो कई नालों मैंने खुद देखा है कि जहां पर नाले टूटे हुए हैं, उनमें जो पत्थर और ईंट है वो जमा है, जो गाद है आज भी वो जमा है, और जो है मेरी मौजूदगी है ठीक में यहाँ ऐसे उस पर खड़ा हूं क्योंकि नाला है। अब अंदाजा लगा लीजिए, अगर मेरे पीछे यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति हो रखी है, वाटर लॉगिंग की हो रखी है, और ठीक जो कवर हो रखा है, जो नाला है, मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, तो अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि जहां सफाई नहीं हुई है तो उनके दावे और वादों की किस तरीके से नाले भी पोल खोल रहे हैं। ये समस्या गंभीर है। ये तमाम जो है कॉलोनियों की यही हालत है जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीर पर। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है अलर्ट होकर कार्य करना होगा, और ये नहीं कि आप जो है सिर्फ फोन पर आप बात करेंगे, और ये चीजें जमीन पर उतर कर कार्य करना होगा। तभी प्रशासन की आंखें खुलती है, तभी अगला जो अधिकारी है वो भी देखता है कि जब मंत्री जी जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं तो उन लोगों को भी करना होगा, क्योंकि हालात जो है कहीं ना कहीं आगे अगर यही हालत रहे तो हालात खराब हो जाएंगे राजधानी दिल्ली के। अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। अगर यही हालात रहे तो राजधानी जो डूबती हुई नजर आती है वो शायद फिर से दोबारा न हो जाए, क्योंकि वाटर लॉगिंग बता रहा है कि जो सफाई की बात की गई है, नालों की सफाई की बात की गई है, जो गाद हटाने की बात की गई है, वो सीधा सीधा वाटर लॉगिंग पोल खोल रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। लेकिन सरकार को भी जो है जमीन पर उतरकर कार्य करना होगा। प्रशासन को अपना जो एसी में बैठते हैं वो अधिकारी जो है घर से निकले या अपने ऑफिस से निकले, और जहां जहां वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हुई है वहां पर कार्य करना होगा। क्योंकि हमने देखा कि जहां ट्रैक्टर लगाए गए, पंप लगाए गए, आखिर वो है कहां पर? क्योंकि अगर 2 लाख की दिल्ली कैंट की बात करें, वहां पर भी जो है बारिश हुई और वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई है, चाहे वो फिर द्वारका नसीरपुर का इलाका हो जहां पर पानी की समस्या खड़ी हुई है। तो तमाम जो है दावे और वादों की वाटर लॉगिंग समस्या। बिल्कुल शरद, लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई, एक तरफ जहां पर राहत मिल रही है वहीं पर जलभराव की वजह से लोग परेशान हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।